जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सबके बहुत से मैसेज भी आए हैं और फ़ोन भी आए हैं कि पंडित जी नवदुर्गों में पूजा कैसे करें और कैसे चमत्कार होगा आपके जीवन में। तो मैंने सोचा कि आज आप सबको मैं माँ की ऐसी अद्भुत पूजा बता रहा हूँ जिसको करने से या भोग लगाने से ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो जाएगी। कैसे होगी? देखिए, पहली है माँ शैलपुत्री। पहले दिन आप घी का भोग लगाएं। अनार माँ को बहुत पसंद है, अनार का भोग लगाएं। मैं आपको 9 माताओं को भोग लगाने की विधि बता रहा हूँ, उसको जान लीजिए 9 दिन की। उसके बाद मैं आपको ऐसे चमत्कारी उपाय इस वीडियो में बताऊँगा जिनको करने से ही आपको तुरंत लाभ मिलेगा। द्वितीय माँ है ब्रह्मचारिणी। इनका चीनी का भोग लगाएं। सेब माँ को इस दिन अवश्य दें। तृतीय है चंद्रघंटा। दूध का भोग लगाएं। केला अवश्य दें। चौथी है कुष्मांडा माँ। मालपुआ का भोग लगाएं और नाशपाती अवश्य चढ़ाएं। पांचवी है स्कंद माता। केले का भोग लगाएं। अनार की जगह अब चढ़ाने हैं अंगूर आपको। कात्यायनी माँ, इनको आप शहद का भोग लगाएंगे और इस दिन अमरूद आपको चढ़ाने हैं। काल रात्रि माँ, गुड़ का भोग लगाना है और चीकू आपको चढ़ाना है। 8वीं है महागौरी। आप इनको नारियल का भोग लगाएं और शरीफा अवश्य दें। 9वीं है सिद्धदात्री माता। सफ़ेद तिल का भोग लगाएं और संतरा अवश्य दें। मैंने आपको बता दिया है कि 9 दिन आपको किस माँ के लिए क्या चीज़ समर्पित करनी है। अब आप सुनिए चमत्कारी लाभ। इन नवरात्रों में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़े से बड़े चमत्कार होंगे। वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, बहुत जल्दी मैं बताऊँगा, उसे बड़े ध्यान से सुनना और सुनकर इसको करना है। ऐसा नहीं कि सुने ही आप। आपके घर में भगवान छप्पर फाड़ के धन दौलत देंगे। पहला उपाय, जो लोग 4 धाम की यात्रा करने चाहते हैं, जैसे 4 धाम की जो यात्रा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गौमुख, गंगोत्री, सोचते ही रहते हैं, नहीं जा पाते हैं, वो लोग क्या करें? नवरात्रि में एक ध्वजा खरीद कर अपने घर पर ले आएं और माता रानी का जो दरबार आपने बनाया है उसमें माँ को अर्पण कर दें। 9वीं के दिन मंदिर में चढ़ा दें आप। ये 4 धाम यात्रा जो आपने मन में सोच रखी है, इस पे आपको माँ अवश्य भेजेंगी और 4 धामों की यात्रा आप कर लेंगे। दूसरा उपाय, आर्थिक संकट है, आपके ऊपर कर्जा भी हो चुका है, तो आर्थिक संकट से आप मुक्ति पा जाएंगे। नवरात्र में चांदी की कोई भी चीज़ ले आएं आप, चाहे सिक्का ले आएं, कुछ भी ले आएं, जो आपका मन हो वह लाकर माता रानी को समर्पित करें। 9 दिनों तक माँ के पास रहेगा और 10वें दिन वह चांदी की जो चीज़ लाए हैं एक लाल वस्त्र में आपको रखनी है और थोड़े से चावल रखने हैं। अब उसमें लगा दीजिए गांठ और आपका जो मंदिर आपके घर में है उस मंदिर में उत्तर की दिशा में वह गांठ लगाकर जो आपने चांदी की चीज़ रखी है उसको उत्तर दिशा में रख दें। आपका आर्थिक संकट दूर होगा। आप फिर आर्थिक संकट से कभी परेशान नहीं होंगे। गरीब धनवान हो जाता है और धनवान तो और भी अधिक धनवान हो जाता है। तीसरा उपाय, नवरात्र में जिन लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास उनका घर नहीं है, तो नवरात्र में क्या करें? उन्हें घर भी चाहिए,
तो वो कैसे लेंगे, ये मन में आता रहता है। अक्सर हमने देखा है कि लोग कहते हैं भैया मेरा घर बन जाए, मेरा घर यहाँ बन जाए। तो उन लोगों के लिए ये बहुत खास उपाय है। नवरात्र में आपको क्या करना है, एक मिट्टी का घर ले लो, अगर नहीं ला सकते हो तो बना लो, और बनाकर आप माता रानी को समर्पित करें। ऐसा करने से आपका अपना खुद का घर होगा, और इस नवरात्र में ही आप कर लें, अगले नवरात्रों तक आपकी ये घर की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आप नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि मेरी तरक्की हो, प्रमोशन मिले और नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं तब भी आपको नहीं मिलता है। अब आपको तरक्की माँ दिलवा देंगी। आप 3 नारियल अपने घर पर ले आएं, नवमी के दिन मंदिर में समर्पित कर दें। ये नवमी के दिन करना है, तीनों नारियलों को मंदिर में आप समर्पित कर दें। आपको, जो आप नौकरी कर रहे हैं, देखना आपका बॉस आपको प्रमोशन देगा, बुला कर देगा, और आपकी तिजोरी सदैव भरी रहेगी, क्योंकि माँ की सीधी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। अब आपके पास बहुत से लोगों के मन में आता है कि नवरात्र में कौन सी चीज़ घर पे लानी चाहिए, ये भी है ना, तो ये भी बड़े ध्यान से सुने आप, कौन सी चीज़ लानी है और कौन सी चीज़ ना लाएं। देखिए, नवरात्र में कोई भी गलत कार्य आपको नहीं करना है, किसी से भी लड़ाई नहीं लड़नी है, किसी का भी बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि 9 दिन माँ हम सबके साथ रहती हैं। किसी का भी बुरा नहीं सोचना, अगर आप बुरा सोचेंगे तो माँ की कृपा हट जाएगी। कोई आपसे अनुचित बात कहे, आप सुनते रहिए, उसको जवाब मत दो, क्योंकि माँ तो है ना, माँ स्वयं जवाब देंगी। अब चलिए, कौन सी चीज़ आपको खरीदनी है, ये भी बड़ी ज़रूरी बात है, जिससे हमारे घर में धन भी रहे, अन्न भी रहे, रोग भी दूर रहे। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय करिए, एक ध्वजा खरीद लाएं। ध्वजा एक खरीद कर अपने घर अवश्य लाएं इन नवरात्रों पे। ऐसा अगर आप करते हैं तो अन्न की और धन की कमी आपके घर पर नहीं होगी, अपार धन आपको मिलने लगेगा। आपको ऐसा अचूक राम बाण बता रहे हैं जो आपको अपने घर पर लाना ही है। क्या है, अगर आप सप्तमी के दिन नवरात्र में किन्नर से 1 रुपया पा लेते हैं, आप किन्नर के पास जाइए और उससे कहिए कि भैया हमको 1 रुपये दे दीजिए, दिन हो सप्तमी का। अगर आप ऐसा कर लें और किन्नर ने आपको खुशी से वो रुपया दे दिया, तो वो रुपया अपने घर ले आए और गंगा जल से धोकर एक लाल कपड़े में बांधकर नवरात्रि में अपनी तिजोरी जो है ना आपकी, उस तिजोरी में रख लेना। यकीन मानो, आपके घर में अपार धन संपदा बनी रहेगी। किन्नर को माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त है, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है। किन्नर का आशीर्वाद सच्चे दिल से अगर मिल जाए तो रंक से राजा बनने में समय नहीं लगता है, और राजा से रंक बनने में भी समय नहीं लगता है अगर किन्नर श्राप दे दे। लेकिन किन्नर असली होना चाहिए। आजकल मर्द भी किन्नर बनकर घूम रहे हैं। असली किन्नर को देवतुल्य माना जाता है। भक्तजनों, मात्र 1 रुपया ही लाना है आपको अपने घर पर, आपकी किस्मत बदल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नवरात्रि में मौली खरीद कर लाएं तो अवश्य लाइए। मौली को खरीद कर लाएं और फिर आप क्या करेंगे, मौली में आपको 9 गांठ लगानी है। 9 गांठ आप मौली में लगा दें
और गांठ लगाने के बाद माँ को आप समर्पित कर दें। 9 गांठ आपने लगा ली और माँ को समर्पित कर दी, माँ के पास रख दीजिए और माँ का ध्यान करें। फिर वह जो 9 गांठ वाली मौली आपने माँ के पास रखी है, उसको आप माता रानी जब समर्पित करेंगे तो माता से कहेंगे अपनी मनोकामना, सारी ही मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएंगी। नवरात्रों में चरण पादुका माँ को अवश्य समर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माताएं और बहनें, नवरात्रों में जो 16 श्रृंगार होते हैं, माँ दुर्गा को अवश्य समर्पित करें। ये छोटा सा कार्य हर माँ और हर बहन करे। जीवन में दुख और अशांति अगर चल रही होगी, खत्म हो जाएगी। कोर्ट कचहरी अगर चल रही होगी या तलाक की भी नौबत चल रही होगी तो सब दूर हो जाएगा। घर जो आपका बिखर रहा है, माता रानी की कृपा होगी, 16 श्रृंगार चढ़ा देना, घर नहीं बिखरेगा, आपका घर बच जाएगा बिखरने से। मगर याद रहे, 16 श्रृंगार की चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि मार्केट में गए और आपने वो 50 या 60 रुपए का श्रृंगार ले लिया और माँ को चढ़ा दिया। अरे वो खरीदना जो आप भी पहन सकें। माँ को तो अपने से अच्छा श्रृंगार खरीद के समर्पित करना है। नवरात्र में चांदी के सिक्के लाना बहुत शुभ माना जाता है। भले ही एक ले आइए या छोटा सा चांदी का, जैसे नहीं है किसी की इतनी सामर्थ्य तो थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा भी ला सकते हैं। सिक्का ना लाएं कोई बात नहीं, थोड़ा सा चांदी का टुकड़ा भी अपने घर पर ले आएं तो उससे भी आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। नवरात्रों में मोर पंख लाना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप मोर पंख लाकर माँ को समर्पित करते हैं तो आपके घर में विद्यार्थी यानी बच्चे हैं जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है जिनका, वह बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हो जाएंगे, उनकी बुद्धि का विकास होगा और ताकत बढ़ेगी। आप ऐसा करके देखिए, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और नकारात्मक ऊर्जा उस मोर पंख के आ जाने से ही चली जाएंगी। नवदुर्गों में त्रिशूल लाना भी बहुत शुभ होता है। आप त्रिशूल को ले सकते हैं। त्रिशूल धातु का होना चाहिए। आप अपने घर पर त्रिशूल अवश्य लाएं। इससे क्या होता है, आपको शत्रु परेशान नहीं करेगा और शत्रु पर आपकी विजय होगी। आपकी सदैव रक्षा करेंगी माँ। आपके जीवन में संकट नहीं आएगा। भक्तजनों, नवरात्र में मात्र इतने ही उपाय कर लीजिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं पंडित मनोज मिश्रा आप सबको सरल उपाय बताता रहूँगा, पर जब आप लोग कमेंट करेंगे या फ़ोन करेंगे तभी मैं बताऊंगा उपाय, नहीं तो बाबा महाराज की कथाएं और बाबा महाराज के धामों में लेकर चलता रहूँगा। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करो रे महाराज की जय।